Hello everyone, welcome to the new episode of Serials of भाग्यवती भाव सीजन 2। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। एपिसोड के बिगनिंग में राघव और सिया के बहुत ही अच्छे से रोमांटिक मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें कि राघव सिया का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा है। सिया की माँ को दिखाया जाता है जो कि दादी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वो दादी से उनका फ़ोन ले लेती है और बच्चों को भी स्ट्रिक्टली मना करती है कि दादी को फ़ोन ना दे। वो कहती है कि अब जो भी बात होगी राघव और सिया के लिए वो हमारे सामने होगी। दादी कहती है कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था कि ससुराल में कोई भी तकलीफ़ हो तो उनकी बुराई मत करना। बस जब तुम लेटर लिखोगी ना तो उसे पेन की जगह पेंसिल से लिख देना, हम समझ जाएंगे। राघव सिया को अपने हाथों से तैयार करता है। वो उसे अपने हाथों से सिंदूर लगाता है तो थोड़ा सा सिंदूर उसके नोज़ पे गिर जाता है। वो सिया से कहता है कि मैं जब भी तुम्हें सिंदूर लगाता हूँ ना, तो तुम्हारी छोटी सी नाक पे सिंदूर गिर जाता है। इसका मतलब पता है क्या है? कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सिया के सामने बार बार वो डॉक्टर का मरा हुआ चेहरा सामने आ रहा है। वो पूछना तो चाहती है राघव से, पर पूछ नहीं पाती है कि डॉक्टर के मरने में उसका हाथ है क्या। राघव सिया को अपने हाथों से खाना खिलाता है, तब सिया जानबूझकर स्पून नीचे गिरा देती है। राघव कहता है कोई बात नहीं, स्पून ही तो है। सिया आखिरकार पूछ ही लेती है कि क्या आपने डॉक्टर को छत से गिरते हुए देखा था। राघव कहता है से इट अगेन, और सिया फिर से उससे यही सवाल करती है। सिया राघव से कहती है कि आपने मेरे को हॉस्पिटल में कहा था ना कि डॉक्टर ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी थी और वो मेरा ख्याल भी कुछ ज़्यादा ही रख रही थी। राघव कहता है कि तुम ये पूछना चाहती हो ना कि क्या डॉक्टर के मरने में मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, एक्चुअली तो सवाल ही गलत है। तुम ये पूछना चाहती हो ना कि क्या डॉक्टर को मैंने छत से धक्का दिया था। राघव कहता है येस, आई किल्ड हर। ये सुनते ही घबराहट में सिया के गले में खाना फंस जाता है। राघव उसे फटाफट पानी पिलाता है और कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, मैं सिर्फ तुमसे मजाक कर रहा था। राघव सिया के सर की कसम खाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ। और किसी की झूठी कसम खाने का मतलब तुम जानती हो ना, अगर हम किसी की झूठी कसम खाते हैं तो वो मर जाता है और मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। सिया कहती है कि क्या इसी तरह की एक कसम आप मेरी फैमिली के लिए खा सकते हैं कि आप कितने भी अपसेट हो, आप कितने भी गुस्से में हो, पर मेरी फैमिली को कभी भी कोई हार्म नहीं करेंगे, उन्हें कभी हर्ट नहीं करेंगे। राघव कहता है कि तुम इतनी दरिया दिल हो। दादी ने हमारी शादी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम अभी दादी के बारे में सोच रही हो। तुम दरिया दिल हो सकती हो, पर मैं तुम्हारी तरह इतना दरिया दिल नहीं हूँ। मेरा तो मन कर रहा है इस दरिया में डूब के मैं अपनी जान ही दे दूँ। राघव कहता है मैं तुम्हारी दरिया दिली से बहुत इम्प्रेस हूँ। गिफ्ट, इसके लिए तो गिफ्ट बनता है। मैं तुम्हें 2 गिफ्ट दूंगा। एक गिफ्ट तो मैं तुम्हें अभी देता हूँ, 24 घंटे के लिए मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूँगा, और सेकंड गिफ्ट तुम्हें कल सुबह तक मिल जाएगा। राघव सिया के कहने पर कोई कसम नहीं खाता कि वो उसकी फैमिली को हर्ट नहीं करेगा, और वो वहाँ से चला जाता है ये गाना गाते हुए कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। अब सिया समझ जाती है कि राघव ने कसम इसलिए नहीं खाई क्योंकि उसने दादी को माफ़ नहीं किया है। दादी रात के टाइम में सिया के माँ के कमरे में जाती है और कहती है कि बहू मैं तुझे समझती हूँ, बट तू मुझे नहीं समझ रही है। और वो फ़ोन चुरा कर सिया को फ़ोन करने की कोशिश करती है, बट वो फ़ोन नहीं करती। कहती है फ़ोन करूँगी तो सब जग जाएंगे। वो चुपके से सिया को मैसेज करती है कि सिया तू ठीक है ना। सिया का फ़ोन राघव के पास होता है और वो दादी का मैसेज देखते ही गुस्सा हो जाता है। कहता है कि बुढ़िया तू सिया को ठीक रहने दे तो वो ठीक रहेगी ना। बदले में राघव उल्टे सीधे मैसेज दादी को रिवर्ट करता है कि दादी आप मुझे चैन से जीने दोगे या नहीं। और राघव कहता है कि सिया को मैसेज का पता तब चलेगा ना जब मैं उसे मैसेज पढ़ने दूंगा, और वो डिलीट कर देता है मैसेज को। आज शो में एक नई एंट्री दिखाई जाएगी। राघव ने एक ओल्ड एज लेडी को बांध के रखा हुआ है। वो कहता है कि नॉक नॉक। वो लेडी कहती है कि कौन। राघव डोर ओपन करता है और कहता है कि तुम्हारा भगवान। बड़ी ही मिस्टीरियस सी जगह है उसके घर में जो सिया ने कभी नहीं देखी, उसी जगह पे उसने उस लेडी को बंद कर रखा है। सिया राघव के लिए कुछ स्टिच कर रही होती है, सडनली राघव वहाँ पे आ जाता है। सिया डर जाती है। राघव कहता है कि तुम हमेशा डर क्यों जाती हो, वाई। फिर राघव कहता है कि ओ 24 आवर्स के लिए नो गुस्सा नो पनिशमेंट। और राघव कहता है तुम ये जो बना रही हो ना, मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तभी उस लेडी की एंट्री दिखाई जाती है जो कि बहुत ही प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड होकर आती है सिया के सामने, जिसे राघव ने थोड़ी देर पहले बंद करके रखा था। सिया कहती है कि ये कौन है। राघव कहता है कि ये तुम्हारे लिए नर्स है। सिया कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। राघव कहता है कि मैं हमेशा घर पे नहीं रहता ना, तो ज़रूरत थी, ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। शी इज़ हाईली रिकमेंडेड बाय माई डैड। सिया कहती है कभी आपने अपने डैड के बारे में बताया नहीं। राघव कहता है कि मैं जब भी तुम्हारे डैडी के बारे में बात करता हूँ हमारा डैडी बोलता हूँ, और तुमने मेरे डैडी को सिर्फ मेरा डैडी बोला। सिया कहती है कि आई एम सॉरी, आई मीन आपने कुछ बताया ही नहीं कभी हमारे डैडी के बारे में। राघव कहता है कि ये तुम्हारा ख्याल रखेगी आज के बाद से। वो कहता है रखोगी ना। वो लेडी कहती है हाँ। राघव कहता है कि वैसे ये बड़ी धोखेबाज है, जितना भरोसा मेरे डैडी ने इस पे किया था
मैं सोचता हूँ कि अब मैं भी इस पे थोड़ा सा भरोसा करके देख लूँ। राघव और इस लेडी का रिलेशन को ठीक नहीं लग रहा। एसएचओ से मिलने विराज आया हुआ है। वो अपनी डॉल से कहता है कि एसएचओ अंकल को नमस्ते बोलो, और वो अपनी आवाज़ में ही डॉल से नमस्ते करवा देता है। वो कहता है कि बेबी एक कंप्लेन लिखवाने आई है। उसे लगता है कि डॉक्टर का मर्डर हुआ है, वो एक हादसे से नहीं मरी है। एसएचओ मजाक उड़ाता है और कहता है कि पहले तो डॉल्स गाना सुनाया करती थी और आजकल थ्रिलर और क्राइम वाले मूवीज़ दिखाने लगी हैं। वो कहता है कि तुम्हारे फालतू की कंप्लेन लिखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। विराज कहता है कि पहले तो हवलदार लिखा करते थे ना एफआईआर, और अब ये एसएचओ कब से लिखने लगे। और वैसे भी क्राइम होने के बाद पुलिस वहाँ आती है। क्राइम होने से अगर पुलिस पहले वहाँ पहुँच जाए तो इसका क्या मतलब है। एसएचओ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बंद करो अपनी बकवास और निकलो यहाँ से। विराज कहता है कि पहले कानून के हाथ लंबे हुआ करते थे और अब ज़बान भी लंबी होने लगी है। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं बिना बोले ही तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। विराज की इस तरह की बातों से अब एसएचओ घबरा गया है। विराज कहता है कि विराज ने पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया है। अब विराज से पुलिस का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।